हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं जीके जीएस का पार्ट, जो कि विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बार बार पूछे, खास करके बिहार से जुड़े हुए एग्जाम्स में बार बार ये जीके जीएस क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए बिना बात की देरी किए आज हम लोग करते हैं इन प्रश्नों को, जो बिहार में बार बार पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है, अब काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना बात की देरी किए हम लोग प्रश्नों के संग्रह को देखते हैं। इससे पहले एक पार्ट ऑलरेडी डाला हुआ है, आज ये दूसरा पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। ये 2008 में बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था मुजफ्फरपुर में। तो प्रयास किया गया था कब, 1908 ईस्वी में। और किसने किया था, तो आपको भी बता दें, खुदीराम बोस। किसने, खुदीराम बोस। और कौन थे साथ में, प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, ये दोनों थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने ये 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। तो ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। तो भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है, 2016 के बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। तो क्या होगा इसका आंसर, तो आंसर कौन सा होगा, मैडम भिखाजी कामा, ऑप्शन डी। भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिखाजी कामा को बोला जाता है। और ये बात याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। भिखाजी कामा जो है ना, ये निजी सचिव थी किसके, दादा भाई नौरोजी की। किसकी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, इसकी निजी सचिव थी कौन, भिखाजी कामा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। 2019 में बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो ये जो डेट देख रहे हो ना, ये हर बार कहीं किसी न किसी एग्जाम में दिला हुआ था, बहुत बार पूछा गया, लेकिन हम एक बार ऑप्शन में केवल डाल दिए। ठीक है, तो इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, तो इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, यहाँ पे आपको ऑप्शन में इस हिसाब से देखना है। तो कौन सा है, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा। कौन थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन ए है। ठीक है, इंडिया हाउस 1905 ईस्वी में कब किए थे स्थापना, ये 1905 ईस्वी में। इन चीज़ों को जरूर दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको ऑप्शन में देखना है। तो कौन सा है इसमें, तो 1920, 1924, 1928 और 1930। तो कब किया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, 1924 ईस्वी में। ऑप्शन बी हो गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया कौन था, तो ये याद रखिएगा, सचिंद्र सान्याल। ये नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, सचिंद्र सान्याल। ठीक है, इन्होंने किया था, सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब के सब थे। और भी थे इसमें जोगेंद्र चंद चटर्जी। ये सब के सब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना में इनका सहयोग था। कब किए थे ये, 1924 ईस्वी में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। अब ये बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई कब, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। कब, ऑप्शन ए हो गया। ये लॉर्ड कर्जन के टाइम में, तो याद रखिएगा, जब ये विभाजन किया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस दिन को क्या बोला था, रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाने के लिए। ठीक है, चलिए कभी कोई पूछ लेता है। चलिए आगे देखते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड में, ये काफ़ी फेमस डकैती कांड है। तो फांसी की सजा किसको दी गई थी, तो किसको दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को दिया गया था। सबसे पहला बात तो क्वेश्चन बनता, ऑप्शन ए हो गया इसका। तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड हुआ कब था, तो याद रखिएगा 9 अगस्त को। 9 अगस्त कब, 1925 ईस्वी में। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को। इसमें फांसी मिली थी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह को।
ठीक है। और भी मिला था रोशन लाल को और राजेंद्र लहड़ी को, ठीक है। रोशन लाल और राजेंद्र लहड़ी, ये 4 आदमी थे। तो इन चीज़ों को जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना क्या है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन है? बिस्मिल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल जिसको बोलते हो, ऑप्शन डी, ठीक है। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल। देखिए एक्चुअली में इसके रचयिता थे बिस्मिल अजीमाबादी, ठीक है, बिस्मिल अजीमाबादी, तो याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई? भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो ये कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 ईस्वी को, ऑप्शन ए। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और किस चीज़ के लिए मिला था इसको? तो षड्यंत्र पूछा जाता है, तो लाहौर षड्यंत्र के लिए इसको मिला था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, लाहौर षड्यंत्र के लिए भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 ईस्वी को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिटगांव शस्त्र छापामारी, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी, तो किसने बनाया था? चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी किसने? सूर्यसेन ने, ऑप्शन ए। और सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बात याद रखिएगा, मास्टर दा, ठीक है। बंगाली में बड़े भाई को दा बोलते हैं, मास्टर दा, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है किसको? सूर्यसेन को। इन्होंने ही चिटगांव शस्त्र छापेमारी की योजना बनाई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अब ये निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। किसने? अरविंद घोष, ऑप्शन डी। और ये अरविंद घोष, ये जो अरविंद घोष जो किए हुए हैं निष्क्रिय सिद्धांत की, कहाँ पे लिखा गया है? एक्चुअली में इसकी पुस्तक थी वंदे मातरम, पुस्तक का नाम क्या है? वंदे मातरम। इस पुस्तक में, सॉरी वंदे मातरम है पुस्तक का नाम, इसमें इसका वर्णन किया है निष्क्रिय विरोध का, किसने? अरविंद घोष ने, ऑप्शन डी। चलिए इंडिया फॉर इंडियंस, क्या क्वेश्चन है? इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? 2019 में पूछा गया प्रश्न है ये आपके लिए। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? तो ये लिखे कौन? CR दास ने। किसने? CR दास ने। और इसकी याद रखिएगा, चर्चित पुस्तक CR दास द्वारा लिखी गई है इंडिया फॉर इंडियंस। इसको बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया, तो इस बार याद जरूर रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, क्या बोल रहा है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। किसने किया था? नवाब सलीमुल्लाह खान, ऑप्शन डी। याद रखिएगा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की। और इसमें संस्थापक में ऐसा नहीं है नवाब सलीमुल्लाह खान ही थे, ये तो थे ही, साथ में आगा खां भी था। क्वेश्चन में कभी दे देगा तो ये चीज़ याद रखिएगा, आगा खां ये भी थे। दूसरा कौन था? मोहसिन उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क ये भी थे। इन तीनों का नाम याद रखिएगा, आगा खां, मोहसिन उल मुल्क और नवाब सलीमुल्लाह खां, ये तीनों का रोल था, ठीक है। तभी यहाँ ऑप्शन में कौन दे रखा? ऑप्शन डी, नवाब सलीमुल्लाह खां। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में प्रथम निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है किस अधिनियम में भारत में प्रथम, भारत में ये प्रथम नहीं होगा, पृथक होगा, क्या होगा? पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया। तो किसने आरंभ किया था? तो किसने अधिनियम? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी में, ऑप्शन डी। तो याद 1909 अधिनियम को कौन सा बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोलते हैं। मार्ले, याद रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 भी बोलते हैं इसको, तो ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा में सुधार हेतु, किसमें? शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया था? 1917 ईस्वी में, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय में, ठीक है। डॉक्टर M.E. सैडलर, पूरा नाम था M.E. सैडलर,
सैडलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नोआखली काल में, क्या बोल रहा है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। अब ये नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, प्यारेलाल थे, ऑप्शन सी। एक बात याद रखिएगा, प्यारेलाल की जो बहन थी, प्यारेलाल की जो बहन थी कौन, सुशीला नैयर, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, सुशीला नैयर। ठीक है, सुशीला नैयर जो है ना, महात्मा गांधी की क्या थी, ये व्यक्तिगत चिकित्सक थी, बोले तो पर्सनल चिकित्सक थी, पर्सनल डॉक्टर थी महात्मा गांधी की। कौन, सुशीला नैयर पर्सनल चिकित्सक थी किसकी, महात्मा गांधी की। अब प्यारेलाल क्या थे, ये सचिव थे महात्मा गांधी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। किस कॉलेज में बोल रहा है, किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी, 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये कौन सा था, तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर, किसमें था, श्यामल दास कॉलेज भावनगर, ऑप्शन ए। ठीक है, यदि पूछेगा हाई स्कूल को लेकर के, तो हाई स्कूल राजकोट में इन्होंने पढ़ाई की थी। ये कॉलेज का नाम मत याद रखिएगा, ये राजकोट से महात्मा गांधी ने हाई स्कूल की पढ़ाई की थी। ठीक है, हाई स्कूल की प्रारंभिक पढ़ाई बोलेगा तो कहाँ से, पोरबंदर से, प्रारंभिक पढ़ाई पोरबंदर से। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया। तो पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में प्रारंभ किया था, आपको पता है काफ़ी ज़्यादा चर्चित है ये। ठीक है, 1917 में किए थे इन्होंने चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो ऑप्शन डी। यहाँ पे क्या था, 3 कठिया पद्धति, 3/20, बोले तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जो है ना आपको नील की खेती करनी पड़ती थी, जिसको 3 कठिया बोलते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग, क्या बोल रहा है, नहीं लिया था। इसमें बोल रहा है प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, इनके बारे में पूछा जा रहा है। तो किस में प्रत्यक्ष रूप से गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, तो इसमें आप देख सकते हैं राजकोट, खेड़ा, ठीक है, वायकॉम और असहयोग आंदोलन। तो इसमें से कौन सा हमने लिया था, वायकॉम में। ठीक है, ऑप्शन सी, वायकॉम सत्याग्रह में गांधी जी का डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। बाकी राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और सहयोग आंदोलन, इन तीनों में गांधी जी का पूरा रोल था, प्रत्यक्ष रूप से भाग लिए थे। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए, तो ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किन कठिया पद्धति, सॉरी किन नहीं है ये, 3 कठिया पद्धति ने नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। मतलब बोले तो 3/20, ये अभी जस्ट आपको बताएं, 3 कट्ठा जो अमानत रखा जाता था नील की खेती के लिए। ठीक है, इसी के लिए चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। क्या है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था। तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष की अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद ने। किसने, स्वामी सहजानंद ने, ऑप्शन ए। सबसे पहली बात, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो ये बात याद रखिएगा 1936 ईस्वी में। कहाँ हुई थी स्थापना, तो लखनऊ में। ठीक है, तो इन चीज़ों को जरूर याद रखिएगा, 1936 ईस्वी में लखनऊ में स्थापना की गई थी। और प्रथम सत्र की अध्यक्षता कौन किए थे, स्वामी सहजानंद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। अब क्वेश्चन, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने, सबसे पहली बात तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी, 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। व्लादिमीर लेनिन, जानते होंगे रूस का, लेनिन और उसकी रूसी पार्टी ने इसकी स्थापना की थी कब, 1919 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। और इसका पहला भारतीय सदस्य कौन था, पहला भारतीय सदस्य था इसका MN राय। ठीक है, ऑप्शन ए। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। अब जालियांवाला बाग नरसंहार के बारे में, गांधीवादी सत्याग्रह के किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था, तो कौन सा, रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी। अब देखिए ये हुआ कब था, जालियांवाला नरसंहार हुआ था, जालियांवाला बाग
13 मार्च 1919 ईस्वी को, ठीक है। और किसके विरोध में हुआ था ये, जो रौलट एक्ट के विरोध में ये सत्याग्रह हो रहा था, जिसमें जलियांवाला बाग नरसंहार हो गया था 13 मार्च 1919 ईस्वी को, ठीक है। तो इन चीज़ों को जरूर याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दी थी, तो जलियांवाला बाग नरसंहार को लेकर के, ऑप्शन सी। और वह कब था, याद है अभी अब जस्ट बताएं, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। लंदन में 13 मार्च 1940 को, क्या बोल रहा है, 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली मारा गया था। किसने मार दी थी गोली, तो 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया था। किसने, उधम सिंह ने, ठीक है, उधम सिंह ने, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया, तो क्या होगा इसमें, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने का कारण क्या था महात्मा गांधी का, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या है, तो एक्चुअली में क्या था, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, ऑप्शन बी, ठीक है। खिलाफत आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था, 1919 ईस्वी में, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, तो किस क्षेत्र में सक्रिय थे राहुल सांकृत्यायन, तो कहाँ, तो बिहार के छपरा में सक्रिय थे, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 ईस्वी के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी, 1921 में मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी, ये मोपला आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है, तो किसकी खिलाफत आंदोलन की शाखा थी ये मोपला आंदोलन, ऑप्शन ए। और ये मोपला आंदोलन कहाँ पे, केरल में, कहाँ पे हुआ था ये, केरल में हुआ था। ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। मोपला आंदोलन के होने का कारण क्या था, लगान को लेकर के ये मोपला आंदोलन हुआ था, लगान टैक्स वसूली को लेकर के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का कारण था क्या, चौरा चौरी कांड, ठीक है, ऑप्शन बी। और ये चौरा चौरी कांड हुआ कब था, 4 फरवरी को, 4 फरवरी 1922 को, ठीक है। चौरा चौरी कांड हुआ था, ठीक है, यूपी में, जिसके वजह से महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। बाकी काकोरी कांड के बारे में पता होगा, काकोरी कांड का डेट पूछ लेता है, तो 9 अगस्त 1925 को क्या होता है, ये काकोरी कांड हुआ था। जलियांवाला बाग कांड बहुत बार बता चुके हैं आपको, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। मुजफ्फरपुर कांड कब हुआ था, 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल 1908 को, ठीक है। इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को फांसी दे दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी। अब ये स्वराज दल की स्थापना किसने किया था स्वराज दल की स्थापना, तो ये किए थे कौन, 1930 ईस्वी में। सबसे पहली बात तो स्वराज दल की स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में, 1923 ईस्वी को किसने किया था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है 1922 में होगा गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन, आईएनसी की अध्यक्ष कौन थे। 1922 में जो गया में जो आईएनसी की अध्यक्षता हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे, ऑप्शन डी। ये कौन सा हुआ था, तो याद रखिए कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता, 37वां अधिवेशन था ये आईएनसी का, ठीक है। 1922 में बिहार में 2 बार हुआ है, एक 1912 ईस्वी में भी हुआ है, ये पूछता है बार बार, 1922 और 1912। 1912 में हुआ था ये 27वां हुआ था, 27वां अधिवेशन। ये कहाँ हुआ था, बिहार के बांकीपुर में हुआ था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, नरसिंह माधोलकर, याद रखिएगा नाम, क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, तो उसको जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। तब यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया है, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सबसे पहले किसने उठाया था, ठीक है।
तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को सबसे पहले उठाया था कौन? इसमें आप देख लीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना है, मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, महात्मा गांधी, मौलाना हसरत मोहनी। तो इनमें से किसने 1921 ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किया था? किसने? तो मौलाना हसरत मोहनी ने, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? अब ये क्वेश्चन पूछा दांडी यात्रा और दांडी मार्च को लेकर के पूछ रहा। दांडी मार्च कितने दिन चली थी? तो 24 दिन चली थी। सबसे पहली बात तो दांडी मार्च स्टार्ट कब हुआ था, ये बात याद रखिए, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च ये क्या हुआ? स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ख़त्म कब हुआ था? 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। आप डेट काउंट कर लीजिए तो कितना हो गया? 24 डे, 24 दिन हुआ था, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ? तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो 1932 ईस्वी में कौन सा हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कौन सा? तीसरा, ऑप्शन सी। 1930, 31, 32 याद रखिएगा। पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था और तीसरा 1932 में हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आईएनसी की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? सम्मेलन में भाग नहीं लिया था पूछ रहा, तो किस में नहीं लिया था? तो प्रथम में भी नहीं लिया था, तृतीय में भी नहीं लिया था, केवल दूसरा में लिया था, वो भी गांधी जी गए थे। तो पहला और तीसरा, ए और सी दोनों में नहीं लिया था, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था? 5 मार्च 1931 को कौन सा हुआ था? गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है, इरविन गांधी समझौता, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट क्या है? सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्रमशः 71 और 147। शुरुआत में 71 था, बाद में 171 से 147 कर दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, सांप्रदायिक अवार्ड में जो 71 था, पूना पैक्ट होने के बाद 71 से 147 कर दिया गया था दलित वर्ग के लिए, तो ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? ये किस अधिनियम में बोला गया था? 1935 के अधिनियम के बारे में ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बात किया था, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? अब ये बिहार किसान सभा के बारे में आ गया, तो बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? तो बिहार किसान सभा सबसे पहली स्थापना कब हुई थी? ये 1929 ईस्वी में बिहार किसान सभा की स्थापना हुई थी। कब? 1929 ईस्वी में। और इसमें कौन कौन जुड़ा हुआ था? स्वामी सदानंद भी जुड़े हुए थे, कार्यानंद शर्मा भी जुड़े थे, राहुल सांकृत्य भी जुड़े हुए थे और यदुनंदन शर्मा भी जुड़े थे। ये सब के सब जुड़े हुए थे, तो प्रयुक्त में से एक से अधिक हो गया, ऑप्शन ई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। क्या है? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, कांग्रेस का गठन किया गया था। तो ये याद रखिए, सॉरी इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा, तो यहाँ पे गलत क्वेश्चन बन गया है। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था कहाँ पे? लखनऊ में। कहाँ पे किया था? लखनऊ में किया गया था, ठीक है। कब? 1936 ईस्वी में, ठीक है। इन चीज़ को याद रखिएगा, ऑप्शन ये गलत है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। लखनऊ में किया गया था 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? पहले अध्यक्ष की बात कर रहा था, ये लाला लाजपत राय थे, ऑप्शन सी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे? M.N. जोशी, M.N. जोशी इसके क्या थे? संस्थापक थे। तो ये चीज़ याद रखिए। लेकिन पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो लाला लाजपत राय, तो ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे, तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जो थे, तो क्या होगा इसमें, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे, एक्चुअली संस्थापक थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी का। ठीक है, और वैसे बोला जाए तो इसमें कांग्रेस समाजवादी पार्टी। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 में, सॉरी यहाँ में होगा, में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित, सुभाष चंद्र बोस हुए थे निर्वाचित। याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस 2 बार निर्वाचित हुए, 1938 में और 1939 में, इन दोनों बार सुभाष चंद्र बोस के। तो 1938 में ये गुजरात के हरिपुरा में, गुजरात के हरिपुरा में हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन नाम जाना जाता है। ठीक है, तो बिहार के गुजरात के हरिपुरा में 1938 ईस्वी में जीते थे, ये निर्विरोध जीते गए थे ये गुजरात के हरिपुरा में। और 1939 ईस्वी में ये त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन में, तो इसमें इन्होंने सीतारामैया जी को हरा करके ये पद जीता था 1939 ईस्वी में। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। अभी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो कौन थे ये, विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, ऑप्शन सी। वैसे भी द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम पीरियड याद हो तो कब से कब है, 1939 से 45। ठीक है, 1939 से 1945 विंस्टन चर्चिल। और इसका कार्यकाल कब तक था विंस्टन चर्चिल का, 1940 से लेकर के 1945 तक। ठीक है, तो ये इस हिसाब से देख लीजिए, आपको पता चल जाए तो विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किसने किया था, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के कौन थे, विनोबा भावे, ऑप्शन ए। विनोबा भावे ने कब स्टार्ट किया था, तो ये चीज़ भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछ लेता। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी जरूर याद रखिए कम से कम। ठीक है, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किए थे कौन, विनोबा भावे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था कब, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो कांग्रेस के कार्यकारी समिति में भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा किए थे, तो उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी। 1942 है, तो याद रखिएगा सबसे यंगेस्ट थे ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे आईएनसी के कौन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और सबसे काफ़ी टाइम तक ये सबसे ज़्यादा टाइम तक आईएनसी के अध्यक्ष भी रहे कौन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कब से कब तक, 1940 से लेकर के 45 तक ये आईएनसी की अध्यक्ष रहे थे। तो सबसे ज़्यादा दिन तक का भी रहने का रिकॉर्ड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के, तो ऑप्शन बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1942 ईस्वी में, ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा। ठीक है, और इसको 19 में रास बिहारी बोस ने किया था, ये बात याद रखिएगा आईएनए की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आईएनए किसके दिमाग की उपज थी। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की। आईएनए किसके, डॉक्टर मोहन सिंह की दिमाग की उपज थी और उन्होंने स्थापना की थी। आईएनए की स्थापना कौन की, डॉक्टर मोहन सिंह ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो कैबिनेट मिशन की स्थापना की थी सर पी लॉरेंस होगा। एक्चुअली में क्या था ना, इसमें 3 आदमी थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, इसका एक्चुअली नाम लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था। ठीक है, और दूसरा कौन था, स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, और ये भी अलेक्जेंडर
ये 3 आदमी का समिति था। इसमें इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अध्यक्षता किसके द्वारा कहते? पी लॉरेंस के द्वारा, बोले तो पैथिक लॉरेंस द्वारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने की थी, ऑप्शन बी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। जेबी कृपलानी की स्थापना के बाद 1946 की अध्यक्षता जेबी कृपलानी किए थे, ठीक है, 1946 की। लेकिन इसके इस्तीफा के बाद 47 में कौन किया था? राजेंद्र प्रसाद किए थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने क्या समाप्त की? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया था क्या चीज़ को लेकर के? प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? ये दुर्गेश नंदिनी के बारे में बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये चीज़ जरूर दिमाग में है। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, ऑप्शन डी। बंकिम चंद्र चटर्जी की एक आनंद मठ करके भी पुस्तक है, ठीक है, आनंद मठ, ये भी काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा आनंद मठ, ठीक है। और राज सिंह करके भी एक पुस्तक है, ये भी पुस्तक पूछा जाता है। आनंद मठ, राज सिंह और दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? ये आज़ादी के बाद की बात कर रहा है, ठीक है। 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? किसने दिया? तो अरुणा आसफ अली ने दिया, ऑप्शन ए, ठीक है, अरुणा आसफ अली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रंटियर गांधी का असली नाम है? फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? अब्दुल गफ्फार खां। क्या था? अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इन्हीं को बोला जाता है बादशाह खां। क्या बोला जाता है? बादशाह खां बोला जाता है, ये नाम से भी बोला जाता है। सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है इसको, सीमांत गांधी भी बोलते हैं किसको? अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। फ़ख्र अफ़गान, याद रखिएगा, फ़ख्र ए अफ़गान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब के सब नाम बोला जाता है किसको? अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया था? राज्य विभाग की स्थापना, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो सरदार पटेल की अध्यक्षता में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में, ऑप्शन ए। तो ये पूरे के पूरे प्रश्नों का संग्रह था, ठीक है। आई होप ये आपको पसंद आया होगा वीडियो। तो पसंद आए तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़ करके, ठीक है। थैंक यू सो मच आपके इस सपोर्ट के लिए।